नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अंतरधार्मिक जोड़ों की शादी के लिए नोटिस नहीं जरूरी। शादी के लिए नोटिस अनिवार्य, प्रदर्शन अब से वैकल्पिक होगा। शादी के लिए नोटिस लगाने अनिवार्य नहीं, पसंद का साथी चुनना व्यक्तिगत की अधिकार। नोटिस को बताया मौलिक अधिकारों का हनन। खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा हिंद और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की ओर से असम राज्य के एनआरसी को ऑर्डिनेटर हितेश देव शर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ याचिका पर विचार करने के लिए सहमति जता दी है। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद ने पिछले साल विवादित अधिसूचना के खिलाफ देश के सबसे बड़ी अदालत की ओर रुख किया था। हितेश ने सभी जिला रजिस्ट्रार से एनआरसी सूचियों में शामिल उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा था जिन्हें विदेशी और डिवोटर घोषित किया है और ट्रिब्यूनल के समक्ष मामले लंबित हैं। साथ ही कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि पिछले राज्य कोऑर्डिनेटर ने भी पुनः सत्यापन का काम किया था। अब सूची में नाम कड़ी जांच के बाद शामिल किए गए हैं। उधर कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी में बवाल शुरू हो गया है, जिसके चलते बीजेपी के कुछ विधायकों ने की खुली बगावत करना शुरू कर दी है। तो वहीं विधायक बसनगौड़ा यत्नाल ने मुख्यमंत्री पद पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सीएम येदियुरप्पा को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। जो भी ब्लैकमेल करता है या उसे पैसा देता है उसे मंत्री बना दिया जाता है, इसके लिए कोटा है। बसनगौड़ा यत्नाल ने कहा कि एक सीडी कोटा है और एक सीडी प्लस पैसा कोटा है। बसनगौड़ा यत्नाल का तीखा हमला यही नहीं रुका, उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री को सीडी के जरिए ब्लैकमेल किया गया है। वहीं बीजेपी के एक और विधायक कालाकप्पा बंदी ने भी कैबिनेट विस्तार पर नाखुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का मैं वफादार सिपाही हूं, मैं मंत्रिमंडल विस्तार से खुश नहीं हूं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय वायुसेना के आंगन में जल्द 83 तेजस विमान शामिल होने जा रहे हैं। लड़ाकू विमान तेजस की 48,000 करोड़ की डील को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस ने डील को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि डील पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि वायुसेना की मजबूती के लिए यह फैसला लिया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह डील रक्षा क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकती है। साथ ही बता दें कि तेजस हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। इसमें एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ तेजस 42% कार्बन फाइबर और 43% एल्यूमिनियम एलॉय और टाइटेनियम से बनाया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि 11 शहरों में कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन देश के 11 शहरों में पहुंच गई है और 16 जनवरी से देश में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो रहा है। तो वहीं भारत बायोटेक ने 16.5 लाख वैक्सीन दान में दी है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल ने मिलकर विकसित किया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि इन शहरों में गढ़वरम, गुवाहाटी, पटना, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, बेंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई और लखनऊ शामिल हैं। जिन शहरों में वैक्सीन नहीं पहुंची है वहां भी वैक्सीन की डिलीवरी हो जाएगी। बता दें कि भारत सरकार ने भारत बायोटेक को 55 लाख कोरोना वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया है और कोवैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान में स्टोर किया जा रहा है।
उधर उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन ओवैसी के प्रदेश में आने के बाद सियासी पारा बढ़ गया है। दरअसल कल एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी वाराणसी से होते हुए आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव में सुबह सपा और 9 अन्य छोटे दलों के साथ मैदान में उतरने की घोषणा की है। दरअसल अगले साल प्रदेश में होने वाले चुनाव में ओवैसी की नजर 20% मुस्लिम वोटों को हासिल करने पर है। उधर किसान आंदोलन 49वें दिन भी जारी है। कृषि कानून की कॉपियां जलाकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। आपको बता दें कि आज लोहड़ी के महापर्व पर किसानों ने कृषि कानून की कॉपी जला दी है। साथ ही किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि हमने 3 कानूनों की प्रतियां जलाकर सरकार को यह संदेश दिया है कि इसी तरह से ये बिल एक दिन हमारे गुस्से की भेंट चढ़ेंगे और सरकार को कानून वापस लेने पड़ेंगे। तो वहीं 18 तारीख को महिलाएं पूरे देश में बाजारों में, एसडीएम दफ्तरों और जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन करेंगी। साथ ही आपको बताते चले कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कॉपियां जलाई गई। आगे बढ़ते हैं। खबर संगम नगरी प्रयागराज से है, जहां माघ मेले के आयोजन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने माघ स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। कोरोना महामारी के बीच आयोजित होने जा रहे माघ मेले के दौरान एक तरफ जहां मेला प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम कर रहा है, तो वहीं रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए माघ स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। बता दें कि इस बार माघ मेला 14 जनवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक चलेगा। उत्तर मध्य रेलवे के मुताबिक प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2021 के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें आरक्षित टिकट से ही सफर करने की अनुमति है। साथ ही यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव समापन होने का समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि सीएम योगी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति बधाई दी। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित कर कहा कि जल्द ही गोरखपुर के रामगढ़ ताल में सी प्लेन उतारेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें अधिक आधुनिक सुविधा रहेंगी। साथ ही किसी को अगर एयरपोर्ट पर दूर लगे तो वह रामगढ़ ताल आएगा और हम वहीं से उसे किसी भी जगह सी प्लेन से पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा। अब तक की सबसे बड़ी महामारी से जूझ रही दुनिया के सामने अपना देश मिसाल पेश करेगा। साथ ही सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 2020 में शुरू हुई कोरोना की लड़ाई 2021 में अंजाम तक पहुंचने वाली है। कोवैक्सीनेशन के लिए अपनी बारी का इंतजार करें। जो संयम अनुशासन बना है उसे आगे भी बनाए रखने की जरूरत है। खबर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज सर्किल से है, जहां पर सिलोखरा चौराहे पर गल्ला व्यवसायी से दिन दहाड़े 8,40,000 की लूट का मामला सामने आया है। दरअसल गल्ला व्यापारी अपने गांव भानपुर रानी से सेंट्रल बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था कि रास्ते में ही बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसे दबोच लिया और कनपट्टी पर असलहा सटाकर पैसे लूट कर फरार हो गए। तो वहीं पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जहां वारदात के बाद पुलिस घटनास्थल सीमा विवाद में उलझी रही, जिसके बाद घटनास्थल का सीओ ने मुआयना किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसमें कि 20 लकड़ी के लॉक्स पाए गए थे। उन लोगों के अवैध पाने पर और आरा मशीन के परिसर में पाए जाने पर आरा मशीन को भी सीज किया गया है और एक ट्रैक्टर मौके पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसको भी सीज किया गया है। इसके लिए कार्रवाई के लिए एक डिप्टी रेंजर को नियुक्त कर दिया गया है। शीघ्र ही जांच होगी और जो भी इस मामले में लिप्त हैं। उधर लालकुआ में आरा मशीन पर बीते रविवार की सुबह वन कर्मियों ने छापेमारी की, जहां आरा मशीन पर अवैध शीशम और सागौन के 20 गिल्टें बरामद की गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वहीं जिस ट्रैक्टर ट्रॉली पर गिल्टे आए गए थे उसे मालिक के खिलाफ भी
वन अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो वहीं जांच में सामने आया है कि गिल्टे 2 से 3 वर्ष पुराने हैं और किस रेंज के हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध भी उत्तराखंड वासियों के लिए कोरोना वैक्सीन का इंतजार करना अब ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा, चूंकि कोरोना वैक्सीन की पहली खेप उत्तराखंड में पहुंच चुकी है और साथ ही साथ जितने भी ट्रायल किए जा रहे हैं, पहली खेप आज उत्तराखंड पहुंची है। देहरादून के सीएमओ कार्यालय में सभी वैक्सीनेशन को सुरक्षित रखा गया है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने प्रेस वार्ता में बताया कि 16 जनवरी से उत्तराखंड में टीकाकरण अभियान शुरू होगा। कोरोना की कुल 1,13,000 डोज राज्य को प्राप्त हो चुकी हैं। कल से ही राज्य के नजदीकी जिलों में ये सभी डोज पहुंचा दी जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति को 2 डोज लगाई जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें जो सेकंड फेज का है, जो हमारे 50% वर्कर्स बच जाएंगे, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिट करा कि बहुत जल्दी उसकी वैक्सीनेशन भी हमारे पास, वैक्सीन हमारे पास पहुंच जाएंगी और उन लोगों का फिर हम लोग वैक्सीनेशन कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारे हेल्थ के वर्कर्स सारे के सारे कवरेज हो जाएगा, ये हम मान के चल रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, सेकेंड कैटेगरी में जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, उनको वैक्सीनेशन करने के लिए कहा गया है। फ्रंट लाइन वर्कर्स का डेटा हम लोग अपने स्तर पे कलेक्ट कर रहे हैं। राज्य सरकार के स्तर पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसका डेटा कलेक्शन हमें करना है। बाकी जो और हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनका सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डेटा कलेक्ट कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से वो जैसी डेटा कलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद अपलोडिंग की प्रक्रिया, जैसे पहले आपने देखा, हमने आपको पहले भी ब्रीफ किया था, हेल्थ के वर्कर्स के द्वारा उनके डेटा अपलोडिंग के समक्ष जो हमारे द्वारा कार्रवाई अपनाई गई थी, वही कार्रवाई फिर आपके फ्रंटलाइन वर्क 14 जनवरी को पड़ने वाली मकर संक्रांति का स्नान हरिद्वार में होने वाला है, जो कि कुंभ मेला पुलिस के लिए पहली चुनौती होगा। मकर संक्रांति का स्नान साल 2021 का पहला गंगा स्नान होने जा रहा है। इसके लिए कुंभ मेला पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज स्टेडियम में मकर संक्रांति गंगा स्नान की सुरक्षा व्यवस्था के तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग की गई। आईजी संजय गुंजियाल ने पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति गंगा स्नान को पुलिस कुंभ मेले शाही स्नानों के रिहर्सल के रूप में देख रही है। इससे ड्यूटी में लगे पुलिस बल को अनुभव मिलेगा और कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान में बेहतर समन्वय बनाकर अपनी ड्यूटी कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जहां किसानों को खुशहाल और समृद्धिशाली बनाने का अभियान चला रही है, तो वहीं देवरिया जिले के पत्थरदेवा विधानसभा क्षेत्र में आज किसान मेले का आयोजन किया गया। यह विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि भी सूर्य प्रताप शाही थे। इस किसान मेले में दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल वितरण किया गया। वहीं इन किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी गई। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में बवाल। तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ बवाल देखने को मिला है। अमेरिका प्रतिनिधि सभा ने शुरू की महाभियोग सत्र की कार्रवाई। संसद परिसर में हुई हिंसा में ट्रंप की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। ट्रंप पर लगा अपने समर्थकों को उकसाने का आरोप लगा है कई रिपब्लिकन सदस्य डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।